बताया कि ये जब 50 वर्ष पूरे होते हैं संगम के, तो वो पीपल के पत्ते की नैया को खेने वाला खिवैया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पावरफुल सृष्टि के आदि में, और जो उसका बच्चा है कृष्ण, वो गर्भ महल में दिखाया गया, क्योंकि बड़े आराम से आत्मा रूपी अंगूठा चूस रहा है। सागर में पड़े रहने पर भी उसको कोई दुख दर्द महसूस नहीं होता। मतलब कि वो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा क्या अनुभव करती है? विषय सागर अनुभव करती है या क्षीर सागर अनुभव करती है? क्षीर सागर में अपन को अनुभव करती है। दुख दर्द का अनुभव वो अमर लोक का अनुभव करती है। नरक में ब्रह्मा खलास होता है और स्वर्ग की नई दुनिया में आ जाता है। तो बताया कि 40 वर्ष पहली बार ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची और पसंद नहीं आई, तो यज्ञ के आदि के 10 वर्ष की बात है। दूसरी बार सृष्टि रची कब? सन 47 में, जो ओम मंडली से नाम बदलकर ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया का नाम क्या पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ गया बाद में। सन 76 तक वो सृष्टि का भी खलास और नई सृष्टि की शुरुआत, पुराने ब्राह्मण संगठन का पराभव, विघटन और नई ब्राह्मणों की दुनिया की शुरुआत हो जाती है। तो ये तीसरी बार नई दुनिया रची गई और पुरानी दुनिया का विघटन हुआ, विनाश होना शुरू हो गया। फिर बोला वो विनाश की बात 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे? कौन से सन में 50 वर्ष है? 86-87 में कि 100 वर्ष लगे? क्या कितने वर्ष लगे? 3 बार बताया, 10 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। फिर मुरली में बोला भगवत गीता ज्ञान की मुरली, क्या बोला? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कब से? तुम बच्चों की शुरुआत कब से हुई? तुम जो रुद्रमाला के बन के हो, वो रुद्रमाला की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कब से प्रत्यक्ष होती हैं? अरे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कब से रचा गया? नहीं, यज्ञ के आदि से ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया। उसी समय ज्ञान यज्ञ का बीज पड़ गया, परंतु वो बीज का आरंभ, ज्ञान का बीज के डालने की शुरुआत
बाप के द्वारा हुई। मनुष्य सृष्टि का बाप जो जगत पिता कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। शंकर को जगत पिता जगन्नाथ कहा जाता है, सारे जगत का नाथ। आखिरी न बनता है तो उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब से हुई है? 1936 से। परंतु बच्चे प्रत्यक्ष नहीं हुए। जैसे गर्भ में बच्चा बच्ची आती है तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है? लेती है? नहीं लेती। जब बच्चा बाहर आता है तो कहा जाता है प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। तो ऐसे ही सन 36 को रुद्र बाप के लिए गर्भ कहेंगे ज्ञान का, और 76 में जन्म कहेंगे। बाप भी जन्म लेते हैं 76 से, बच्चे भी जन्म लेते हैं रुद्रमाला के मण के। उनके लिए बोला तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष कम से कम। जो अव्वल नंबर बच्चा है शिव बाप का, अव्वल नंबर रुद्राक्ष, एक मुख वाला, एक ही बात करता है, दुमुहा नहीं है। उन बातों को कोई न समझ पाए वो दूसरी बात, आमने सामने आके समझेगा तो जरूर समझेगा। परंतु विपरीत बुद्धि बन जाते हैं, आमने सामने आने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन शास्त्रों में तो गाया हुआ है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ, माने पाप नाश है तबहि। सन्मुख होते ही नहीं, अंदर में चुड्डरा भरा रहता है, क्योंकि अंदर में एक और बाहर में दूसरा होते हैं। मुख में राम, बगल में छुरी होती है। कैसे सामने आएंगे? तो बताया ये 40 वर्ष उस आत्मा के जब पूरे होते हैं, 76 से लेकर कब तक है? 2000 नहीं, 76 को संपूर्णता वर्ष नहीं कहा, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा। 77 पूरा होने के बाद फिर कहेंगे संपूर्णता वर्ष भी पूरा हुआ। संपूर्णता की स्टेज पूरी हुई आत्मिक रूप में, बौद्धिक आधार पर, इंद्रियों के आधार पर नहीं। क्या माने? बुद्धि में जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प ज्ञान युक्त ही चलेंगे, अज्ञान के संकल्प नहीं चल सकते। तो बोला वो विनाश की बात तो ठीक रही, वो 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे कि 100 वर्ष लगे, बोला उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्या? अरे बच्चों का विनाश से कनेक्शन है, फायदा है कि संपूर्ण राजधानी की स्थापना से फायदा है? नरक के विनाश से कनेक्शन है बच्चों का, बुद्धि का, या स्वर्ग बन जाने से फायदा है?
तो जो संपूर्ण स्वर्ग बन रहा है उसके लिए बोलो। वो संपूर्ण स्वर्ग भी तो आगे चल करके देखेंगे ना कि 36 में टोटल विनाश हो जाएगा तो हथेली पे आम जम जाएगा। है? हथेली पे आम का वृक्ष खड़ा किया जा सकता है? टाइम लगेगा ना।